दोस्तों, एक ऐसा रिश्ता जो कि माँ और बेटे की पवित्र रिश्ते की तरह होता है, उस रिश्ते को भी शर्मसार कर दिया गया था और इस रिश्ते पर ही सवाल खड़े कर दिए गए थे, क्योंकि ये जो कांड हुआ था, वो बहुत ही भयावह था। दरअसल यहाँ पर एक महिला होती है, जो महिला अपने ही रिश्ते में लगने वाले भांजे के प्रेम में पड़ जाती है और उस भांजे के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर देती है। और कत्ल करने के बाद उस पति की डेड बॉडी को अपने ही घर के पीछे बगीचे में ले जाकर दफन कर देते हैं और इस मामले का खुलासा लगभग 311 दिनों के बाद होता है और उसके बाद जो सच्चाई सामने आती है, वो हर किसी की रूह कँपा देती है। तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए इस पूरी कहानी को विस्तार से समझते हैं। दोस्तों, यह सारी घटना उत्तर प्रदेश राज्य के कानपुर जिले की है। उसी के अंतर्गत संचेडी थाना क्षेत्र होता है। उसी थाना क्षेत्र के अंतर्गत लालपुर एक छोटा सा गांव होता है। उसी गांव की यह कहानी है, जहां पर एक महिला रहती थी, जिस महिला का नाम लक्ष्मी देवी होता है और उस महिला की उम्र लगभग 35 से 36 वर्ष के आसपास होता है और उस महिला का एक पति था, जिसकी उम्र लगभग 40 वर्ष हो चुका था और उस महिला को एक दिन अपने ही भांजे अमित के साथ प्रेम हो जाता है और वो अपने प्रेमी भांजे के साथ रहने के लिए एक ऐसा तरीका अपनाती है, जो हर किसी की रूह कँपा कर रख देती है। दरअसल यहाँ पर वो महिला एक दिन अपने रिश्ते में लगने वाले भांजा अमित के साथ मिलकर अपने पति को चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिलाकर दे देती है। जब उसका पति उससे चाय माँगता है और जैसे ही वो चाय पीता है, उसका पति बेहोश हो जाता है और उसके बाद वो महिला लक्ष्मी अपने प्रेमी भांजा अमित के साथ मिलकर अपने ही पति के सिर पर लोहे के रॉड से लगातार कई वार करती है, जिसके वजह से उसकी मौत हो जाती है और उसके बाद वो महिला अपने ही प्रेमी भांजा अमित के साथ मिलकर अपने ही घर के पीछे एक 12 फीट का लगभग गड्ढा खोदता है और उसी गड्ढे में अपने पति की डेड बॉडी को डाल देती है और उसके ऊपर 12 केजी नमक लाकर छिड़क देती है और उसे ढक देती है। इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं चलता है, लेकिन ज़्यादा वक्त बीतने के बाद एक दिन लक्ष्मी देवी का जो बच्चा होता है, एक बच्चा जिसकी उम्र 8 वर्ष और एक दूसरा बच्चा होता है, जिसकी उम्र लगभग 10 वर्ष के आस-पास होता है। जब वो दोनों बच्चे अपने माँ से पूछता है कि मम्मी, पिताजी कहाँ हैं? पिताजी दिखाई नहीं दे रहे हैं। पापा कहाँ गए हैं? तब वो महिला लक्ष्मी अपने बच्चों को झूठी बात कहती है और वो बताती है कि उसका पिता शहर गुजरात चले गए हैं पैसे कमाने के लिए और जब वो लौट कर आएँगे, तब मैं तुम्हें उनसे बातें करवा दूँगी। लेकिन लगातार कई दिनों का वक़्त बीत जाता है, लेकिन उसके बारे में किसी को कोई भी खबर नहीं मिलती है और ये सारा मामला लगभग 1 सालों तक दबा रहता है। लेकिन इसके बारे में जो वो महिला लक्ष्मी देवी थी, उसकी सास गायत्री देवी को संदेह होने लगता है। जब उसके बेटे के बारे में कुछ भी पता नहीं चलता है, तब गायत्री पुलिस स्टेशन में पहुंचती है और पुलिस वाले के पास अपने बेटे की गुमशुदगी होने की रिपोर्ट दर्ज करवाती है और जब पुलिस वाले उसके बेटे की गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज करते हैं और छानबीन कर मामले की शुरुआत करते हैं, तो सबसे पहले उस महिला लक्ष्मी देवी से ही पूछताछ की जाती है। तब वो महिला इधर-उधर की बातें बताती है। वो कहती है उसका पति शहर पैसे कमाने के लिए चला गया है, लेकिन उसका कोई कॉन्टैक्ट नंबर उसके पास नहीं है, जिससे पुलिस को सबसे पहला शक वही होता है कि आखिर एक पत्नी को अपने पति के बारे में कैसे कुछ भी पता नहीं है। जब वो शहर में है, तो उसका कॉन्टैक्ट नंबर कैसे उसके पास नहीं है। इसके लिए पुलिस वाले अब उस लक्ष्मी देवी का मोबाइल की सारी कॉल डिटेल्स निकलवाते हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा बात जो करती थी, वो उसके रिश्ते में लगने वाला प्रेमी भांजा अमित था। पुलिस वाले उसके मोबाइल नंबर निकालते हैं और उस अमित को कस्टडी में लेते हैं और जब उससे इस सारे मामले की पूछताछ की जाती है, तो सारा मामला खुलकर सामने आ जाता है। जब वो अमित इस बारे में बताता है, तब वो अमित अपने
मामी के बारे में बताता है और पुलिस वाले उसकी मामी लक्ष्मी को भी अपनी कस्टडी में लेकर पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं और उन दोनों के सामने ही सारी कहानी का खुलासा होता है, जो सभी के रोंगटे खड़े कर कर रख देते हैं। वहां पर वो महिला जो लक्ष्मी देवी थी, वो अपने ही पति की कत्ल की कहानी सुनाती है। वो बताती है कि हाँ, वो अपने प्रेमी भांजा अमित के साथ मिलकर अपने ही पति का कत्ल कर दिया है, ताकि किसी को इसके बारे में पता न चल सके। इसलिए उसने जो कांड किया वो और भी भयावह था। दरअसल वो महिला बताती है कि मुझे अपने प्रेमी भांजा से प्यार हो चुका था, मैं उसके साथ अवैध रिश्ते बनाती थी और उसी के साथ रहना चाहती थी। लेकिन इस बारे में अगर मेरे पति को पता चल जाती तो वो मुझे जान से मार देते। इसलिए मैंने पहले ही उसको रास्ते से हटाने की योजना बना ली थी। और जब दीपावली का दिन होता है, छोटी दीपावली, उस दिन जब सभी लोग बाजार मार्केट करने गए होते हैं, तभी मेरा पति वापस अपने घर पर आता है और मुझसे चाय मांगता है। और उसी दौरान मेरा जो रिश्ते में लगने वाला भांजा था, वो भी मेरे घर पर खुशियां मनाने के लिए आया हुआ था। तभी अपने भांजे के साथ मिलकर मैं अपने पति को नशीली चाय देता हूँ, जो चाय पीने के बाद वो बेहोश हो जाता है। और उसके बाद अपने भांजे के साथ मिलकर उसके सर पे लोहे की रॉड से वार कर अपने ही पति का कत्ल कर देती हूँ। और उसके बाद अपने भांजे के साथ मिलकर अपने ही घर के पीछे लगभग 10 से 12 फीट का एक गड्ढा खोदती हूँ और उसी गड्ढे में अपने पति की डेड बॉडी को डाल देती हूँ और उसके ऊपर लगभग 12 केजी नमक छिड़क देती हूँ, ताकि उसकी बॉडी जल्दी से गल जाए और उसमें से बदबू भी ना आए। और उसके ऊपर बढ़िया से एक पेड़ लगा देता हूँ, ताकि किसी को कुछ भी पता ना चल सके। और ये सारा मामला लगभग 311 दिनों तक उस जमीन के अंदर दफन होती है। आखिरकार एक बच्चे की शक ने एक माँ का प्रेम एक बेटे के प्रति और अपने सास के जिस तरीके से गुमराह करने की वो महिला कोशिश की थी, आखिर सास समझदार निकली और अपने बेटे को न्याय दिलाने की पूरी प्रयास की, जहां पर आखिरकार पुलिस वाले ने भी उसके बेटे को न्याय दिया और उस महिला लक्ष्मी देवी और उसके प्रेमी भांजा अमित को गिरफ्तार कर कस्टडी में लेकर जेल भेज दिया है। और जो भी कानूनी कार्रवाई होगी वो उनके द्वारा की जाएगी। लेकिन आजकल के इस घोर कलयुग में किसी पर भी भरोसा कर पाना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। इसलिए दोस्तों, आजकल कई ऐसे रिश्ते हैं जो शर्मसार हो रहे हैं, कई ऐसे पवित्र रिश्ते हैं जिस रिश्ते की डोर को ही तोड़ दी जाती है। यहाँ पर एक प्रेमी एक अवैध अफेयर, एक अवैध संबंध के चक्कर में अपने ही पति का लोग कत्ल कर देती है, जो कि कहीं न कहीं गलत है। बाकी दोस्तों, इस अजीबो-गरीब घटना को सुनने के बाद आप लोगों को क्या लगता है, हमें कमेंट में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए दोस्तों, इस वीडियो से मैं विदा लूँगा और फिर मैं मिलूँगा आपसे अगला एक नई एपिसोड में, एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सतर्क रहिए, सावधान रहिए।